बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ शिराज मुगल। नाज़रीन, कुछ दोस्तों ने कहा कि बीवी के हुकूक पर वीडियो बनानी है, तो आज उस पर वीडियो बना रहा हूँ मुख्तसरन। वैसे इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा तफसील से जो शौहर के हुकूक हैं, जो बीवियों के हुकूक हैं, जो माँ बाप के हुकूक हैं, उस पर भी आने वाले वक्त के अंदर मैं तफसील से इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आज एक तो इस वीडियो में आपको मैं एक ज़बरदस्त वाक़या जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बताऊंगा कि वो अपनी बीवी से कितना मोहब्बत करते थे। और इससे पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको बताऊं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से कितना प्यार करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो गिलास में पानी पीती, जहाँ से वो मुंह लगा के पानी पीती थी, तो नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी वहीं से मुंह लगाते और पानी पीते। ये एक मोहब्बत का इजहार करते थे। इसके अलावा एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के सहन में या मस्जिद नबवी का जो सहन था वहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाई। तो इन दोनों ने आपस में दौड़ लगाई। ये मोहब्बत थी आपकी अपनी ज़ौज मोहतरमा से। तो आपने उनके साथ जब दौड़ लगाई, उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे आगे चलेंगे। वहाँ पर वो जीत गए। कुछ ही टाइम जब गुजरा था, जब आप बीमारी की हालत में थे, तो उस वक़्त दोबारा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आज फिर हम दौड़ लगाते हैं। तो फिर आपने जब फिर दोबारा दौड़ लगाई तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद दिलाया कि काफ़ी टाइम पहले हमने यहाँ दौड़ लगाई थी, उस वक़्त तुम मुझसे आगे हो गई थी, तो अभी उस वक़्त मैं जीत गया था, अभी तुम मुझसे जीत गई हो और तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। मतलब वहाँ पर भी एक हुकूक ज़ाहिर किया, बीवी के हुकूक ज़ाहिर किए, एक मोहब्बत का इजहार किया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात से बेहद मोहब्बत और प्यार करते थे, जो कि दुनिया इस वक्त जानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार करते थे। इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से आपको मैं वाक़या बताऊँ। हालांकि वो हुक्मरान थे, बड़े दलेर हुक्मरान थे, आधी दुनिया तक उनकी हुकूमत थी। इसके अलावा कैस व किसरा के जो बादशाह थे वो डरते थे। लेकिन आप घर में किस तरह रहते थे, घर में आपकी अपनी बीवी के साथ किस तरह का हुस्न सलूक था। एक दफ़ा एक शख्स जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत में रह रहा था, उसको उसके घर बीवी जब भी घर जाती, बीवी तंग करती, बातें सुनाती बच्चों के हवाले से। एक दफ़ा वो बड़ा तंग हो गया, तो फिर वहाँ से निकला। उसने कहा मैं जाके अमीरुल मोमिनीन को शिकायत करता हूँ कि इस तरह मेरी बीवी मुझे तंग करती है, ताने देती है, बातें करती है, कुछ भी जिस तरह घर का माहौल होता है। इसमें एक चीज़ वाज़ेह रहे, एक तो वो बीवियाँ जो हद से गुजर जाएँ उनके लिए अलग हद है शरीयत की, लेकिन उनकी बातें बता रहा हूँ जो घर के अंदर बच्चों के हवाले से शोर या बच्चों के हवाले से कुछ बातें कहती हैं या शोर को कुछ अल्फाज कह देती हैं, तो उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो वो मर्द दौड़ता चला गया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो अमीरुल मोमिनीन थे। उनके घर में जैसे ही वो दाखिल होने लगा तो उसने अंदर से शोर की आवाज़ सुनी, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी आपको सुना रही थी। वो कह रही थी, जिस तरह एक औरतों की फितरत है, बच्चों के हवाले से यहाँ से ये हो गया, जो घर में थोड़ा बहुत शोर होता है। तो वो मर्द जो था, वो जो शख्स था, वो जब उसने ये बातें सुनी तो वापसी आ गया। उसने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन के पास गया, वहाँ से भी मुझे यही बातें सुननी पड़ रही हैं, तो वापसी आ गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब मालूम हुआ कि एक शख्स आया था और वापसी चला गया, तो उस शख्स को आपने फिर वापसी बुलाया और पूछा तू आया था तो वापसी क्यों चला गया। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं बीवी से तंग होकर आपके पास आया था, उसकी शिकायत आपसे लगाने आया था, लेकिन मैं जब दरवाजे के पास पहुंचा मैंने यहाँ भी शोर सुना, आपकी बीवी भी आपको बातें सुना रही थी, तो इस वजह से वापसी चला गया कि आपको मैं क्या शिकायत लगाऊं, क्योंकि आपकी बीवी भी आपको जो है सुना रही है। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उस शख्स को बिठाया और कहने लगे ये जो हमारी बीवियाँ हैं, बेशक जब तुम घर पे नहीं होते तुम्हारी माल की हिफाजत कौन करता है, ये तुम्हारी बीवी करती है। फिर उन्होंने पूछा जब तुम घर पे नहीं होते, ये जो तुम्हारी औलाद है, औलाद की हिफाजत कौन करता है, औलाद की परवरिश कौन करता है। तो वो कहने लगा बीवी करती है। इसके अलावा तुम्हें कपड़े, खाने का, पकाने का, हर चीज़ में जो है घर के सारे मामलात कौन देखता है। वो कह रहा है कि मेरी बीवी देखती है।
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سب سارے کام تمہارے وہ کر رہی ہے، ہر کام وہ تمہیں کر کے دیتی ہے، اگر ایک بات پہ وہ شور کرے تو یہ تو تمہیں پھر سننی پڑیں گے، کیونکہ عورتوں کی فطرت ایسی کہ وہ ایک بات پر تو حق رکھتی ہیں کہ وہ اپنی بات سنا سکیں، اور عورتوں کو بظاہر اسلام نے بالکل یہ حقوق دیے ہیں کہ وہ اپنی بات کر سکتی ہیں، اپنی بات منوا سکتی ہیں، جو حد کے اندر جو باتیں ہیں۔ تو وہاں پر وہ شخص پھر واپسی چلا گیا۔ اس میں جو ویڈیو میں پیغام ہے، جو گھر کے اندر جو عورتیں رہ رہی ہوتی ہیں ان کی 99% جب وہ صحیح کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز آپ کو کر کے دیتی ہیں، اور کہیں اگر کچھ باتیں کہہ دیں یا کہیں کچھ شور شرابہ کر لیں تو وہ مرد کو سننی چاہیے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، جو ہمارے مرد جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات کی وجہ سے، وہ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن سلوک دیکھ لیں کہ جو گھر میں تھوڑے چھوٹے موٹے جو شور ہوتے ہیں، یہ ہر گھر کی رونقیں ہیں۔